आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य के 27वें अध्याय का, जिसमें आप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियों के महत्व को जानेंगे। तो इसीलिए हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और आज का यह 27वां अध्याय शुरू करने से पहले चलिए आपको बता देते हैं कि कल 26वें अध्याय में क्या हुआ था। तो कल 26वें अध्याय में आप सब ने वैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी के महत्व को सुना, और अब हम आज का अध्याय भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। श्री सुतदेव जी महाराज मिथिलापति के राजा से बोले कि हे राजन, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 तिथियां हैं, यानी कि त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक, वो बड़ी पवित्र और शुभ कारक है। उनका नाम पुष्करणी है। यह सब पापों का क्षय करने वाली तिथियां हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेते हैं। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ था, और द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी तिथि को उन श्री हरि ने देवताओं को उस अमृत का पान कराया, और चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया था। और फिर पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य मिल गया था। इसीलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की यह तीनों शुभ तिथियां मनुष्य के पापों का नाश करने वाली है तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि देने वाली है। जो मनुष्य इस संपूर्ण महीने में स्नान न करके केवल इन 3 तिथियों में भी स्नान कर ले तो उसे पूरे स्नान का फल मिल जाता है। वैशाख माह में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि इन 3 दिनों में कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। और इस प्रकार देवता इन तीनों तिथियों को वर देकर अपने धाम को चले गए। इसीलिए पुष्यकर्णी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र और पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इन तिथियों में स्नान दान आदि नहीं करते वो चांडाल की योनि पाते हैं और फिर रौरव नरक में जाते हैं। जो इन 3 तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं वो 14 मनवंतर तक रौरव नरक में निवास करते हैं। पितरों और देवताओं के लिए जो दही और अन्नदान नहीं करते वे पिशाच की योनि प्रलय काल तक भोगते हैं। जो वैशाख के इस पवित्र महीने में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं वो भगवान विष्णु के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो वैशाख के पूरे महीने में नियम पूर्वक न रहकर केवल इन 3 तिथियों में शास्त्र विहित कर्म करते हैं वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुए और खीर का भोजन कराती है वो कीर्तिमान पुत्र पाती है। और जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिनों तक गीता का पाठ करते हैं उन्हें प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिल जाता है। जो इन 3 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उनके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्ग लोक में कौन ही सामर्थ्य है। पूर्णमासी के दिन को कोई सहस्त्र नामों का पाठ करे और एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराए तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र को पढ़ता या सुनता है वह जल से कमल के पत्ते की भांति सब पापों से लिप्त नहीं होता। इन 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देव तत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितने ही मनुष्यों ने ब्रह्म तत्व प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा
प्रयाग में मृत्यु होने से या फिर वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन अवश्य ही करना चाहिए। 3 भुवन में 3 करोड़ तीर्थ है। ये सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थपाशी श्री हरि भगवान की शरण में गए और अनेक स्रोतों द्वारा स्तुति करके प्रार्थना करने लगे कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों के नाश करने वाले, पापी मनुष्य हम में स्नान करके पापों को हमारे बीच में छोड़कर अपने धाम को चले जाते हैं। हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, इसीलिए यह पाप हे जनार्दन हमसे कैसे दूर होंगे, हमें बताइए। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। जब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की तब भूत भवन भगवान हंसते हुए मेघ जैसे गंभीर वाणी से बोले कि वैशाख के इस पवित्र महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन है वो 3 दिन सरक तीर्थ में पुण्य रूप है और मेरे प्राण प्यारे हैं। इन तिथियों में सूर्य से पहले स्नान करके जल से बाहर आने वाला मनुष्य सब तरह के पापों से छूटकर पुण्य रूप और निर्बल हो जाता है। इन 3 दिवसों के बीच जो कोई स्नान नहीं करते उन मनुष्यों में ही पाप स्थित रहते हैं। जो पाप तुम्हारे बीच में उनसे निकल कर इकट्ठे हुए हैं, जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़कर गए हैं वो उनमें रहते हैं। ऐसा विष्णु भगवान ने तीर्थों को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा देकर योग बल से वे अंतर्ध्यान हो गए और सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। प्रतिवर्ष वैशाख के महीने में पिछले 3 दिनों में सब अपने अपने पापों को छोड़कर निर्मल हो जाते हैं और जो वैशाख के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते उनके ऊपर उन सब मनुष्यों के पाप आकर ठहर जाते हैं और इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्यों को तीर्थ श्राप देते हैं। जो कोई भी मनुष्य इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता उसके समान तो कोई पापी ही नहीं है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था आज का 27वां अध्याय। अब इसके आगे क्या हुआ यह वृतांत हम कल इसके अगले अध्याय में जानेंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।